प्रिय साथियों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सबका स्वागत है। मैं जन्मेजय सर भगवान बुद्ध के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगा। पिछली बार आपने भगवान बुद्ध के विषय में पढ़ा, अब उसके आगे अब आप देखेंगे। उनके आगे अब क्या पढ़ना है कि भगवान बुद्ध के समय में यह देश 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था और वे 16 महाजनपद किस रूप में थे आपको कुछ चर्चा की गई है, लेकिन अब विस्तार से उसके आगे देखें तो ये 16 महाजनपद दो तरह के थे, एक राजतंत्र के रूप में और एक गणतंत्र के रूप में। राजतंत्र के रूप में और गणतंत्र के रूप में। राजतंत्र के रूप में 14 महाजनपद थे और गणतंत्र के रूप में 2 महाजनपद थे। और वे 2 महाजनपद कौन कौन हैं इनका नाम आप जान चुके हैं या जानते भी होंगे। वज्जी और मल्ल। वज्जी और मल्ल ये 2 गणतंत्र राज्य थे और 14 राजतंत्र राज्य के रूप में थे। तो वज्जी, ये वज्जी क्या है और ये कौन सा क्षेत्र आता है? तो वज्जी का क्षेत्र बिहार में गंगा नदी के उत्तर का क्षेत्र आता है और इसमें 8 जातियों का एक शक्तिशाली संघ था। 8 जातियों का एक शक्तिशाली संघ था और इनमें लिच्छवी वंश बहुत शक्तिशाली था और जिनकी राजधानी वैशाली थी। और मल्ल यह वर्तमान में देवरिया और पडरौना का क्षेत्र आता है। और मल्लों की 2 शाखाएं थी, एक शाखा की राजधानी पावा थी और दूसरी शाखा की राजधानी कुशीनारा अर्थात कुशीनगर थी, और जहां पर भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ था, यानी उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो भगवान बुद्ध यानी बुद्ध का नाम, गौतम का नाम भगवान बुद्ध क्यों कहा जाता है, इसके विषय में आप लोगों को बताया जा चुका है। या फिर से सुन लें कि भगवान बुद्ध ये भगवान क्यों कहे जाते हैं। आप सब जानते हैं कि वेदों और पुराणों में बताया गया है, लिखा गया है कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध को कहा जाता है। ये भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, इसलिए इन्हें भगवान बुद्ध कहा जाता है। भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, भगवान विष्णु के कई अवतार हैं और यानी लगभग उनके 10 अवतार हैं, तो जिनमें एक अवतार बुद्ध का है, इसलिए इनको भगवान बुद्ध कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध के समय यह देश 16 महाजनपदों में बंटा था, तो 2 गणतंत्र के रूप में, 14 राजतंत्र के रूप में। तो 2 गणतंत्र रूप राज्य कौन थे, महाजनपद कौन थे? वज्जी और मल्ल, ये गणतंत्र थे। और 14 महाजनपद राजतंत्र के रूप में थे। और ये 14 कौन कौन हैं उनके नाम चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, काशी, कोसल, मगध और अंग। अब ये जो उस समय 16 महाजनपद थे, अगर इस समय आप देखेंगे तो यह देश भारतवर्ष अब एक राज्यों का संघ है। यह विभिन्न राज्यों का एक संघ है। अब जैसे इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तमाम, जैसे महाराष्ट्र, ये सब अब ये राज्य हो गए, लेकिन यही पहले महाजनपद के रूप में हुआ करते थे। तो अब जो नाम आपको महाजनपद के बताए गए हैं कि वज्ज है, मल्ल है, चेद है, वत्स है, कुरु है, पांचाल है, मत्स्य है, सूरसेन है, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, काशी, कोसल, मगध
और अंग। अब इन नामों को सुनकर आपको ऐसा लगता होगा कि इनका क्षेत्र कहाँ था। तो अब इनके क्षेत्रों के बारे में आप जानना चाहेंगे, तो आइए इनकी जानकारी दी जाती है। अब बज्ज क्या है कि आपको बताया गया कि ये बिहार में गंगा नदी के उत्तर का क्षेत्र जो आता है उसे बज्ज कहते हैं। इसमें 8 शक्तिशाली जातियों का एक संगठन था और इनमें लिच्छवी बहुत शक्तिशाली थे। मल्ल क्या है? यह आधुनिक देवरिया और पडरौना का क्षेत्र आता है। आधुनिक देवरिया और पडरौना का क्षेत्र आता है। मल्लों की 2 शाखाएं, एक शाखा की राजधानी पावा और दूसरे की राजधानी कुशीनारा अर्थात कुशीनगर, जहाँ पर भगवान बुद्ध का निर्वाण यानी उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तो ये हो गए 2 गणतंत्र राज्य। अब राजतंत्र राज्य के नाम देखिए चेद, ये आधुनिक बुंदेलखंड है। कौन? ये आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र, इसे चेद कहा जाता था उस समय। और वत्स क्या है? ये प्रयागराज और मिर्जापुर। आधुनिक प्रयागराज और मिर्जापुर उस समय यह वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब कुरु क्या है? वर्तमान दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र। वर्तमान दिल्ली और मेरठ के आसपास का क्षेत्र यह कुरु महाजनपद के अंतर्गत आता था। पांचाल क्या है? पांचाल यह रुहेलखंड का क्षेत्र। पांचाल रुहेलखंड का क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र, ये पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। मत्स्य क्या है? इसमें राजस्थान के कुछ जिले उस समय मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते थे। यानी इनका इस प्रकार से कहिए कि जमुना नदी के पश्चिम का क्षेत्र, और वर्तमान में यह क्या है कि अलवर, भरतपुर और जयपुर। भरतपुर, अलवर और जयपुर वर्तमान के जिले उस समय मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आते थे। सूरसेन महाजनपद ये वर्तमान ब्रिज मंडल मथुरा का क्षेत्र है। मथुरा के आसपास का क्षेत्र, मथुरा के आसपास का क्षेत्र उस समय सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आते थे। असमक ये नर्मदा एवं गोदावरी नदियों के बीच का भाग है। नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का भाग है। अब इसे आप जब नक्शा में देखेंगे, प्राकृतिक नक्शा में देखेंगे, तो नदियाँ कहाँ पर हैं और गोदावरी नदी का क्षेत्र कहाँ है, तो इसको देखेंगे। नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये उस समय असमक कहा जाता था। अवंती आधुनिक मालवा का क्षेत्र, ये मालवा का क्षेत्र अवंती महाजनपद कहलाता था। गांधार यह है अफगानिस्तान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और इसकी राजधानी उस समय तक्षशिला थी। आप पढ़े होंगे कि तक्षशिला शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अब आप इस समय ये जानिए कि अफगानिस्तान एक अलग देश बन गया है, वह भारत का हिस्सा अब नहीं है। लेकिन जब आप गांधार का नाम सुनते हैं तो उस समय अफगानिस्तान का जिक्र था। तो कहने का मतलब कि अफगानिस्तान हमारे देश भारतवर्ष का एक हिस्सा रहा। कब? भगवान बुद्ध के समय, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व। यानी अब किताबों में 2500 वर्ष पूर्व बताया जाता है। 2500 वर्ष
पूर्व बताया जाता है, लेकिन तब से लगभग काफ़ी समय बीत गया। अब जो है किताबों में मिलता है एक लगभग 2600 वर्ष। तो 2600 वर्ष पूर्व अफगानिस्तान का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, जिसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, भगवान बुद्ध के समय वह भारत का ही हिस्सा बना हुआ था। सन 1947 में पाकिस्तान बना, सन 1947 में पाकिस्तान बना, वो भी भारत का ही हिस्सा था। तो इस तरह से उससे पहले अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था, अलग हो गया, अलग देश बना। पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग देश बना। बांग्लादेश पहले भारत का ही क्षेत्र था, तो बांग्लादेश अलग हुआ तो बांग्लादेश बना। कहने का मतलब कि भगवान बुद्ध के बाद से अपना देश धीरे 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 टुकड़ों में विभाजित होकर के इससे कई स्वतंत्र देश बन गए, और अपने देश का क्षेत्रफल इस प्रकार से कहें तो धीरे धीरे कम हो गया। आगे आइए देखते हैं और कौन महाजनपद थे। कंबोज महाजनपद। ये कंबोज महाजनपद ये पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला, जो गांधार से लगा हुआ था, पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला जो अफगानिस्तान से लगा हुआ था, ये कंबोज महाजनपद के अंतर्गत आता था। और काशी महाजनपद आधुनिक वाराणसी का क्षेत्र है। काशी महाजनपद आधुनिक वाराणसी का क्षेत्र है। और कोसल महाजनपद ये फैजाबाद, गोंडा और बहराइच का क्षेत्र आता है, और उस समय कोसल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। अब मगध यह जो है पटना, गया, शाहाबाद जिला, ये बुद्ध काल में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता था। इसके अंतर्गत इस समय वर्तमान में क्या क्या आते हैं, ये पटना, गया, शाहाबाद जिले का ये क्षेत्र जो है आता है, और उस समय ये मगध जनपद के नाम से जाना जाता था। बुद्ध काल में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, और इसकी राजधानी गिरिब्रज, राजगृह और बाद में फिर पाटलिपुत्र हो गई। इसकी राजधानी गिरिब्रज, राजगृह और फिर पाटलिपुत्र हो गई। तो अजातशत्रु के समय में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बताई जाती है। तो यह भगवान बुद्ध के समय में एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। और आप मगध के विषय में महाभारत काल में भी सुने होंगे, या महाभारत काल के सीरियल में भी देखे होंगे कि जरासंध जो बहुत शक्तिशाली राजा था, वह मगध का ही शासक था। भगवान कृष्ण के समय वह मगध का एक शक्तिशाली शासक था, और वह कंस, मथुरा नरेश कंस का ससुर था। जब कंस मारा गया तो मगध नरेश जरासंध ने अपनी दो बेटियों की शादी, दो बेटियों का विवाह मथुरा नरेश कंस से किया। और कंस कौन थे? ये कृष्ण के मामा थे। तो मगध नरेश जरासंध अपनी दो बेटियों की शादी कंस से किया। क्यों? कि उस समय कंस बहुत शक्तिशाली राजा समझा जाता था। तो शक्तिशाली राजा एक दूसरे शक्तिशाली राजा से वैवाहिक संबंध बना करके अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। तो इस तरह से मगध भगवान बुद्ध के समय में भी शक्तिशाली था, उसके बाद के समय में भी एक शक्तिशाली राज्य रहा। और अंग, एक महाजनपद का नाम आता है अंग बिहार प्रांत के आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले
का प्राचीन नाम, यानी कि अंग जो महाजनपद भगवान बुद्ध के समय में जाना जाता था, यह वर्तमान में बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिले का क्षेत्र आता है। अंग की एक और कथा है कि महाभारत काल में आपने सुना होगा कि कर्ण जो दुर्योधन का मित्र था और उसे अंगराज कर्ण कहा जाता था। दुर्योधन का मित्र कर्ण जो महान बलशाली परम पराक्रमी था, वह दुर्योधन का मित्र, और उसके नाम के साथ आप सुनते होंगे, किताबों में पढ़ा होगा, उसे अंगराज कर्ण कहा जाता था। तो इसका मतलब कि कर्ण कहाँ का राजा था? अंग देश, उस समय अंग देश भी कहा जाता था, अंग महाजनपद। तो इस समय अब अंग को जानना चाहेंगे तो यह कहाँ का क्षेत्र पड़ता है? वह बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिले का क्षेत्र आता है। उसे अंग महाजनपद और अंग देश के नाम से जाना जाता है। तो ये भगवान बुद्ध के समय जो इतना बड़ा विशाल क्षेत्र था, वह 16 महाजनपदों में बंटा हुआ था, जिनमें दो गणतंत्र और 14 राजतंत्र के रूप में थे। आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया। तो प्रिय छात्रों, प्रिय बंधुओं एवं मित्रों, आप इंटर की किताब में, इंग्लिश की किताब में पढ़े होंगे कि एक किताब चलती है लाइट ऑफ एशिया। कौन सी पुस्तक? लाइट ऑफ एशिया, इंग्लिश में पढ़ाई जाती है, और जिसमें भगवान बुद्ध की ही चर्चाएं होती हैं। और उस किताब का नाम है लाइट ऑफ एशिया। उस लाइट ऑफ एशिया में भगवान बुद्ध की संपूर्ण कथा, लगभग संपूर्ण कथा पढ़ाई जाती है कि भगवान बुद्ध का जन्म, उनके माता पिता, उनके विवाह, पत्नी, पुत्र और उनके शिक्षाएं, उनका ज्ञान, ये सारी की सारी चीज़ें लाइट ऑफ एशिया की किताब में, इंटर में लाइट ऑफ एशिया की किताब में पढ़ाई जाती है। तो इसलिए आप यह जाने कि भगवान बुद्ध एशिया के ज्योतिपुंज अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं। इन्हें तथागत गौतम बुद्ध, महामानव और महात्मा बुद्ध, और इतना ही नहीं, एक नाम इनका और है, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से अगर भगवान बुद्ध के नाम की आप पर्यायवाची जानना चाहेंगे तो इन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें तथागत गौतम, महामानव, तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध, शाक्य मुनि, और एक नाम और ये जाने कि एशिया के ज्योतिपुंज। इस तरह से भगवान बुद्ध इतनी महानता, और विश्व में इनकी ज्योति फैली कैसे? इनके ज्ञान से, इनके उपदेशों से इनकी ज्योति विश्व में फैलती गई। और इस समय बहुत से देश बौद्ध धर्म को अपनाने वाले हो गए हैं। क्यों? कि इनके उपदेशों में न तो मारकाट है, न लड़ाई है, न युद्ध है। इन्होंने स्वयं ऐसे मार्ग पर चल करके दिखाया और उपदेश दिया, तब लोग इनके विचारों को अपनाने लगे। तो भगवान बुद्ध शाक्य मुनि कहे जाते हैं। अब शाक्य मुनि क्यों?
कि इनके पिता महाराज शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के चक्रवर्ती सम्राट, शाक्य गणराज्य के चक्रवर्ती सम्राट, और इनकी राजधानी कहाँ थी? कपिलवस्तु। कहाँ? कपिलवस्तु। अब वर्तमान में अगर उसे देखा जाए कि बस्ती जिले के पास, बस्ती जिले या बस्ती जिले की तराई से, और भगवान बुद्ध के जन्म का इतिहास आप सभी जानते हैं, भगवान बुद्ध के जन्म का इतिहास आप सभी जानते हैं, या जो लोग अभी भगवान बुद्ध का नाम सुन रहे हैं तो वो भी जान लें कि कपिलवस्तु इनकी राजधानी, इनके पिता की राजधानी। और जब ये माँ के गर्भ में थे तो मायके जा रही थी इनकी माँ, कौन? महामाया, अपने मायके जा रही थी। और मायके जाते समय लुम्बिनी के जंगल में इनका जन्म हुआ। और उनका मायका कहाँ था? देवदाह। देवदाह और कपिलवस्तु के बीच में लुम्बिनी का वन पड़ता था। वह ऐसा वन नहीं था कि जिसमें झाड़ झंखाड़ ही हों, नहीं, वह इतना सुंदर वन बनाया गया था कि उसमें भ्रमण करने के उद्देश्य से बड़े सुंदर सुंदर वृक्षों, बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों से, और जगह जगह उसमें तालाब और पुष्प, इतना वह सुहावना जंगल कि लोग भ्रमण करने के लिए जाया करते थे। तो जब उसी रास्ते से होकर के इनकी माँ मायके जा रही थी तो उसी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि इनका जन्म कपिलवस्तु में न होकर के लुम्बिनी के जंगल में हुआ। और इनके जन्म के, जब इनका जन्म हो गया तो वापस आई, और इनके जन्म के 5वें दिन बाद इनका नामकरण हुआ। और नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। तो ये बचपन का नाम कहा जाता है, सिद्धार्थ इनका नाम रखा गया। लेकिन देखें, घटना घटी कि इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माँ का देहांत हो जाता है, और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी इनका पालन पोषण करती हैं। इनका पालन पोषण करने के नाते इनका नाम गौतम बुद्ध। इसके बाद तब इनकी शादी होती है, और शादी महाराज दंडपाणी की राजकुमारी, सुंदर सुशील राजकुमारी जिनका नाम यशोधरा था, उनसे इनका विवाह होता है। और विवाह होने के पश्चात एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। तो विवाह हुआ, पुत्र पैदा हुआ, उसके पश्चात ये अपने राज्य में तो भ्रमण करते रहते थे, राज्य में भ्रमण करते थे, और जहाँ ये बैठते थे वे हमेशा ज्ञान में डूबे रहते थे। किसी वस्तु को देखते थे उस पर मनन करते थे, किसी दीन दुखी को देखते थे तो मनन करते थे। और मनन क्या करते थे कि इनको दुख है तो क्यों है, सुख है तो कैसे है। इस तरह अपने राज्य में घूमते घूमते, फुलवारी में घूमते घूमते, या सीमा, राज्य की सीमा में घूमते घूमते इन्होंने जो कुछ देखा, इनके जीवन पर उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। और एक समय ऐसा आया कि इन्हें इतना दुख हुआ कि इन संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सब दुख ही झेल रहे हैं। तो दुख क्यों है, इस दुख क्यों है, इसकी जानकारी करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना है। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्यागा, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, और 6 वर्ष घनघोर तपस्या की, ज्ञान अर्जन किए विभिन्न गुरुओं से।
इन्होंने ज्ञान लिया। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो एकांत में बैठ करके जितना इन्होंने पढ़ा, जितना सीखा, उसका मनन किया। और मनन करने के लिए ये बोध गया बिहार में ये पहुँचते हैं तो एक वृक्ष की छाया में, एक वृक्ष की छाया में बैठते हैं, पीपल वृक्ष की छाया में, या यूं कहिए कि पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके ये मनन करने लगे और एक साधना करने लगे। और उसके बाद जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ, 6 वर्ष का समय बीत गया इन्हें सीखने में, ज्ञान प्राप्त करने में। तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो हुआ क्या कि जब उस पीपल वृक्ष की छाया में बैठे तो वह अमावस्या, यानी अमावस्या के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपनी राजधानी लौटे। तो जब राजधानी लौटते हैं तब क्या होता है कि माता पिता को बड़ी खुशी होती है, माता पिता को बड़ी खुशी होती है। और उस खुशी में इनके स्वागत के लिए नगर को दीपों से सजाया जाता है, नगर को दीपों से सजाया जाता है। नगर निवासी दीप जला करके खुशियां मनाते हैं और पूरा नगर दीपों से सज जाता है। और वह अमावस्या का दिन था, वह अमावस्या का दिन था। पूरे नगर को जब दीपों से सजाया जाता है और दीपों से सजा हुआ नगर इतना सुहावना, इतना सुहावना लगता है कि रात्रि में उजाला हो जाता है, पूरा नगर दीपों से जगमगा उठता है। जब इनके खुशहाली में नगर को दीपों से सजाया गया तो महाराज शुद्धोधन उस खुशी में, राज के लोग उस खुशी, मिठाइयाँ पकवान महाराज बनवाते हैं और पूरे नगर में वितरित करवाते हैं, बंटवाते हैं। तो वह अमावस्या का दिन था और उस दिन जब नगर को दीपों से सजाया गया तो इस प्रकार से दीप दान उत्सव मनाया गया। और यह दिवाली, तब से लोग खुशियां, दिवाली यानी अमावस्या के दिन दिवाली का त्योहार मनाते हैं। और यह कब पड़ता है? कार्तिक महीने, कार्तिक महीने की अमावस्या को यह दिवाली मनाई जाती है और यह दिवाली का त्योहार शुरू हो गया। एक पर्व और है, दिवाली का एक पर्व और है। वह क्या है कि सम्राट अशोक, सम्राट अशोक एक बार, यानी कब? जब कलिंग का युद्ध समाप्त हुआ, कलिंग का युद्ध समाप्त हुआ और उस कलिंग के युद्ध इतना मारकाट हुआ कि उससे सम्राट अशोक का दिल द्रवित हो गया, दिल द्रवित हो गया। तब उन्होंने हथियार न उठाने का बीड़ा उठाया और अपने संपूर्ण क्षेत्र के, अपने राज्य के 84,000 नगरों में, 84,000 नगरों में, गांवों और नगरों में मिला करके 84,000 बौद्ध स्तूप, यानी जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, मोंगलीपुत्र तीस के उपस्थिति में, मोंगलीपुत्र तीस के उपस्थिति में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उसके बाद अपने 84,000 नगरों, गांवों, कस्बों में इन्होंने बौद्ध स्तूप बनवाए और 10 दिन तक इनका कार्यक्रम चला। और 10वें दिन, यानी 10 दिन तक उस नगर को सजाया गया। 10वां दिन अमावस्या का दिन था और पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। तो इस प्रकार से भी यह कहा जाता है कि तब से दिवाली का
पर्व देश में आरंभ हुआ। और यह दीप दानोत्सव, दीप पर्व, दीप दानोत्सव का मतलब कि ज्ञान का पुंज, ज्ञान का पुंज, भगवान बुद्ध के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का पर्व। दीपदान का मतलब यह होता है कि दीप जला करके, दीप जलाना यानी प्रकाशित करना, जागृत करना, लोगों को ज्ञान देना। ज्ञान क्या कि यानी उनके अंदर हिंसा से दूर एक दूसरे के दुख और सुख समझने का ज्ञान देना, भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाना, इस रूप में दिवाली मनाई जाती है। तो भगवान बुद्ध इस तरह से धीरे 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 भगवान बुद्ध के विचारों को एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश, उस समय तो जो महाजनपद थे, महाजनपद के राज्यों ने, महाजनपद के राजाओं ने इनके विचार को अपनाया और धीरे धीरे इनके इस विचार को फैलाने के लिए जहाँ तक इनके शासन थे, जहाँ इनके मित्र शासक थे, वहाँ इन्होंने भगवान बुद्ध के विचार को फैलाने के लिए अपने बौद्ध भिक्षुओं को भेजे। सम्राट अशोक के विषय में एक छोटी सी कहानी आप जानते होंगे कि सम्राट अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात श्रीलंका भेजे और श्रीलंका में भगवान बुद्ध के विचारों को फैलाया गया, भगवान बुद्ध के उपदेशों को फैलाया गया। और इस तरह से लंका में बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा देने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को उन्होंने भेजा। तो इस तरह से अगर दक्षिण की दिशा देखी जाए तो यह परम पुनीत दिशा मानी जाती है। दक्षिण यानी लंका अपने देश भारत से दक्षिण की दिशा में समुद्र के पार, समुद्र के पार लंका एक छोटा सा देश जहां भगवान बुद्ध के विचार गए। इतना ही नहीं, आप लोगों ने सुना होगा कि बोध गया से एक पीपल का वृक्ष भी लंका में ले जाकर के लगाया गया। वह पीपल आज तक भी जीवित दशा में है, उसकी छाया है। तो दक्षिण दिशा में लंका में सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के विचारों को फैलाया, इनके उपदेशों को। और इस तरह से भारत से दूर लंका, अन्य देश जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, अन्य देशों में चीन, जापान देशों में भगवान बुद्ध के विचार, भगवान बुद्ध के उपदेश ये देश अपना रहे हैं। और आज वो देश बहुत आगे निकल गए। उनकी विचारधारा, उनकी सोच, भगवान बुद्ध के विचारों को लेकर के भगवान बुद्ध को मानने वाले देश आज दुनिया में बहुत आगे निकल रहे हैं। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के विचार इतने उत्तम हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है। वाणी में सरलता, प्रेम, सौहार्द, इतना ही नहीं, आप जरा देखें कि बुद्ध जो भगवान कहे जाते हैं, भगवान बुद्ध कहे जाते हैं, क्या इन्होंने कभी हथियार उठाया, कभी लड़ाई की? उस समय की बात छोड़िए जब ये बचपन में धनुष, बाण, तीर चलाना सीख रहे थे, वो बात छोड़ें। जब राज सिंहासन पर बैठे तब पर भी इन्होंने जहां तक हो सका युद्ध को रोका और मित्रता के बल पर, अपने बात और विचार के बल पर युद्ध को रोका और एक दूसरे से मित्रता। एक छोटी सी कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था, जब राज्याभिषेक हो रहा था तो इनके जीवन में कोई परेशानी न आए, इसलिए एक बलि
दी जानी थी। राज पुरोहित और राज्य के मंत्री ये सोचे कि राजकुमार बुद्ध सिंहासनारूढ़ हो रहे, सिंहासन पर बैठ रहे हैं, तो इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, इसलिए एक बलि करा दीजिए। तो बलि में क्या होता है कि जब ये सिंहासन पर बैठने चले तो बैठने से पूर्व एक भैंसा सजा करके लाया जाता है। खूब सुंदर सा भैंसा और खूब अच्छी तरह से सजा करके, माला फूल पहना करके, उसे टीका लगा करके लाया जाता है। और तब भगवान बुद्ध के हाथ में तलवार दी जाती है। भगवान बुद्ध के हाथ में जब तलवार दी जाती है, मंत्र पढ़ी जाती है, समय निश्चित किया जाता है कि जब कहा जाए तो इस तलवार से इस भैंसे के गर्दन पर प्रहार करिए। भगवान बुद्ध यानी उस समय तथागत बुद्ध भी कहे जाते थे, तो इनके हाथ में तलवार दी गई और मंत्र पढ़ा गया। जब संकेत किया गया, इशारा किया गया, तो जब इन्होंने तलवार उठाया तो तलवार उठाए के उठाए ही रह गए। और यह कहा गया कि आप प्रहार करिए, प्रहार करिए। लेकिन ये इस सोच में पड़ गए, इन्हें दया आ गई और लोगों ने कहा कि जल्दी करिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। तो इन्होंने कहा कौन सा मुहूर्त? तब राजपुरोहितों ने बताया कि इसके संहार का, इसके वध का मुहूर्त निकला जा रहा है, तो जल्दी से इसका वध करिए और आपके जीवन के संकट कटें। तब इन्होंने कहा कि मैं तो नहीं देख रहा हूं कि मेरे जीवन में कोई संकट आया है, यह तो मैं नहीं देख रहा, यह केवल आप लोग देख रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन हाँ, इतना मैं देख रहा हूं कि इस भैंसे के जीवन में संकट आया है और इसके जीवन का संकट मैं स्वयं हूं। यह एक निर्दोष प्राणी, और इस निर्दोष प्राणी की हत्या करके, वध करके मैं अपने जीवन के संकट को टालूं। तो उन्होंने कहा कि मेरा संकट तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन इस भैंसे का संकट तो दिखाई पड़ता है, और उसे मैं और जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए सब लोग देख रहे हैं कि इस भैंसे का संकट मैं स्वयं हूं, लेकिन यह भैंसा मेरा संकट नहीं। तो अगर इस भैंसे का वध करने से मेरा संकट दूर हो सकता है, तो यह भैंसा जब जीवित रहेगा तो मेरे ऊपर संकट आने ही नहीं पाएगा। तो यह तो मेरा संकट हर वक्त दूर करता रहेगा। और इस तरह भगवान बुद्ध ने उस भैंसे के प्राण को बचा लिए और उन्होंने उसका वध करने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं इसके प्राण का संकट नहीं बनूंगा, और इस तरह से उन्होंने उसका जीवन दान। हाँ, अब भगवान बुद्ध से जुड़े कुछ शासकों का नाम भी आप देखें कि जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में मगध एक शक्तिशाली राज्य था, और इसकी पौराणिक कथा भी सुन चुके आप जरासंध की। तो मगध हमेशा से शक्तिशाली राज्य रहा है। तो मगध का शासक बिंबिसार, जो 544 से 452 ईस्वी पूर्व का शासक था, और वह हर्यक वंश का शक्तिशाली शासक, प्रथम शक्तिशाली शासक था। मगध का शक्तिशाली शासक बिंबिसार
5 से 44 से 4 से 52 ईसा पूर्व यह हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता था। मगध साम्राज्य की वास्तविक सत्ता का वह केंद्र था। मगध साम्राज्य का वास्तविक सत्ता का संस्थापक बिंबिसार माना जाता है और बिंबिसार अंगराज को जीतकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया। मत्स्य पुराण में बिंबिसार का उल्लेख मिलता है। आप जानते हैं कि पुराणों में विभिन्न राजाओं की कहानियां हैं और आप जानते हैं कि पुराण की संख्या कितनी है। यह प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो कितनी है ये बताया गया है। पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18 जैसे मत्स्य पुराण, नारद पुराण और हरिवंश पुराण, तमाम सारे पुराण हैं। तो इस तरह से पुराणों की संख्या 18 और बिंबिसार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों द्वारा किया। बिंबिसार अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधों द्वारा किया। अब देखिए कि परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, महाराज बिंबिसार किस वंश का शासक था और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों कि भगवान बुद्ध के समय मगध राज शक्तिशाली राज्य था और वहाँ का राजा कौन था? बिंबिसार। और यह किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु भी एक महान शासक था, एक शक्तिशाली शासक था। और अजातशत्रु के विषय में आप लोग यह भी जानते होंगे कि उसे पितृहंता भी कहा जाता है। किसको? अजातशत्रु को। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। उसने अपने पिता का वध किया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अजातशत्रु अपने पिता का वध किया, इसलिए पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु भी मगध का शासक बना और बिंबिसार अपने राज्य का विस्तार किया। और वह कैसे? मित्रता के रूप में, वैवाहिक संबंधों के रूप में। उन्होंने अपने राज्य की स्थिति को सुदृढ़ किया, अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया और इस तरह वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और वैवाहिक संबंध के द्वारा वह एक दूसरे राजाओं से सहयोग यानी आपसी संबंध बनाया। और आपसी संबंध बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न शादियां की। या आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, न पढ़े होंगे तो फिर जान लीजिए कि बिंबिसार जो पहली शादी किया तो वह कौशल देवी, कौशल राज प्रसेनजीत की बहन, कौशल देवी कौशल राज प्रसेनजीत की बहन थी। और इससे हुआ क्या कि उस वैवाहिक संबंध से मगध नरेश बिंबिसार दहेज के रूप में क्या मिला? काशी का राजस्व प्राप्त होने लगा। दहेज के रूप में क्या मिला कि काशी महाजनपद का राजस्व मगध नरेश बिंबिसार को प्राप्त होने लगा। फिर दूसरी पत्नी उनकी आई, उन्होंने दूसरा विवाह किया कि जिस राज्य पर चढ़ाई करते थे तो वहाँ का राजा अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए वैवाहिक संबंध या वैवाहिक प्रस्ताव रखते
और जब शादी कर लेते तो दोनों राजा एक दूसरे के मित्र बन करके रहने लगते। तो महाराज बिंबिसार ने दूसरी शादी की, यानी इनकी दूसरी पत्नी वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक की बहन चेलना से। बिंबिसार की दूसरी पत्नी कौन थी? वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक की बहन चेलना से इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया। और तीसरी पत्नी कौन थी? खेमा। तीसरी पत्नी खेमा, ये कहाँ की? पंजाब। पंजाब को पहले मध्य देश भी कहा जाता था। तीसरी पत्नी खेमा ये पंजाब की, और पंजाब मध्य देश की राजकुमारी खेमा से इन्होंने तीसरा विवाह किया। और इस तरह से मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज, दूसरी राजधानी राजगृह और पुत्र अजातशत्रु के समय में फिर वह राजधानी बनती है कौन? पाटलिपुत्र। अब आगे आप ये जान चुके हैं कि भगवान बुद्ध के समय में जो बौद्ध संगीतियां हुआ करती थी, भगवान बुद्ध के समय में जो बौद्ध संगीतियां हुआ करती थी, यानी बौद्ध महासभाएं हुआ करती थी, तो भगवान बुद्ध के बाद यानी उनके मृत्यु के बाद जो बौद्ध संगीतियां हुई, तो कितनी हुई ये आप लोगों को मालूम है, बताया जा चुका है। वे चार बौद्ध संगीतियां, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि ये बौद्ध संगीतियां बीसी और एडी में, तो बीसी वाली बौद्ध संगीतियां कितनी हुई? 3। बीसी वाली बौद्ध संगीतियां, बौद्ध महासभाएं कितनी हुई? 3। कौन कौन? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये कौन? प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये बौद्ध संगीतियां, ये बीसी माने बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले को बीसी कहा जाता। और चौथी बौद्ध संगीत वह एडी माने ये ईसा के जन्म के बाद। तो यह स्थान कहाँ, कब, समय और किस शासक के काल में हुई? अब इन बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष कौन थे? इन बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत ये कब हुई? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरी बौद्ध संगीत 100 वर्ष बाद। दूसरी संगीत या बौद्ध महासभा 100 वर्ष बाद, कब? 383 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष सबाकामी। तीसरी बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष मोंगलीपुत्तिस। तीसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोंगलीपुत्तिस। और तीसरी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई? तुरंत आप लोगों का ध्यान उस पर गया होगा कि उस समय शासक कौन? सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीत, और उस बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोंगलपुत्तिस। क्यों? और यही सम्राट अशोक इन्हीं बौद्ध के द्वारा, मोंगलपुत्तिस के द्वारा ही इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो इनकी बौद्ध सभा के अध्यक्ष भी यही मोंगलपुत्तिस हुए। और चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे?
अश्वघोष। और यह किसके शासनकाल में यह बौद्ध संगीत हुई? आप लोगों को तुरंत याद हो गया होगा कि जो शब्द बताए गए थे, जो शब्द बताए गए थे कि एक शब्द से उत्तर मिलेगा शासकों का, अका अक, अका अक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में? कनिष्क के। चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल? कनिष्क। इसके लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, अभी परीक्षा के ध्येय से सब चल रहे हैं, परीक्षा के ध्येय से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और स्थान रावय पाक, रावय पाक, रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कुश रावय पाक, कु से कुंडल वन यानी कश, और अका अक ये शासक हो गए। अजात शत्रु, अजात शत्रु, अका अक, अ से अजात शत्रु, का से कालाशोक, अ से अशोक, क से कनिष्क, क से कनिष्क। और इनके अध्यक्ष कौन हुए? महाकश्यप, सबाकामी, मोंगलपुत्तिस और वसुमित्र और अश्वघोष। चौथी बौद्ध संगीत में वसुमित्र और अश्वघोष दोनों का नाम आता है। वसुमित्र इसकी अध्यक्षता में यह बौद्ध संगीत हुई और अश्वघोष इस संगीत के उपाध्यक्ष थे। तो चौथी बौद्ध संगीत का प्रधान कौन था? वसुमित्र। और उस समय का प्रसिद्ध विद्वान था अश्वघोष, जो उस चौथी बौद्ध संगीत का उपाध्यक्ष बना। सज्जनों, आप जानते हैं कि विश्वविख्यात बौद्ध दार्शनिक वसुमित्र कनिष्क के दरबार का प्रमुख सदस्य था और प्रकांड विद्वान था। विश्वविख्यात बौद्ध दार्शनिक वसुमित्र जो चौथी महासभा का अध्यक्ष, कनिष्क के दरबार का प्रमुख सदस्य एवं प्रकांड विद्वान था। चरक, प्रसिद्ध चिकित्सक, ये प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। चरक संहिता पूछी जाती है। चरक संहिता, चरक ये प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री, चरक कनिष्क के राज वैद्य थे। कनिष्क के राज वैद्य कौन थे? चरक। और चरक ने एक रचना, चरक की एक कृति रचना है, वो क्या है? चरक संहिता। तो चरक किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? चरक किसके राज दरबार की शोभा? ये कनिष्क के राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उनके राज दरबार में राज चिकित्सक के रूप में रहते थे। और कनिष्क कुषाण वंश का, कनिष्क कुषाण वंश का तीसरा और सबसे प्रतापी शासक हुआ। तो प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क किस वंश का शासक था? और कनिष्क इतना ही नहीं, अब आगे देखिए कि इसमें दो क्वेश्चन बनता है कि कनिष्क किस वंश का शासक था, और जब बौद्ध संगीत का प्रश्न आएगा या चौथी बौद्ध संगीत का प्रश्न बनेगा तब उसमें कनिष्क यानी कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीत और कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और इतना ही नहीं, कनिष्क के प्रारंभिक जीवन की विशेष जानकारी नहीं मिलती। कनिष्क के प्रारंभिक जीवन की विशेष जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन जब वह बौद्ध धर्म को अपनाया तब जो है उसके जो है विशेष जानकारी मिलती है। और जब वह कश्मीर पर आक्रमण किया, कनिष्क
जब कश्मीर पर आक्रमण किया तब उसकी जानकारी मिलती है। और इतना ही नहीं, कनिष्क के विषय में कहा जाता है कि कनिष्क पहले यह पारसी धर्म अपनाया था। कनिष्क पहले पारसी धर्म अपनाया था। अश्वघोष के प्रभाव से वह बौद्ध धर्म को अपनाया। और इतना ही नहीं, वह बौद्ध धर्म का संरक्षक बना। इससे कनिष्क की ख्याति इतिहास और वेद पुराणों में कनिष्क की ख्याति बढ़ गई। तो इस तरह से कनिष्क एक प्रतापी शासक, जिसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत हुई। और कनिष्क के चौथे बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र। और उस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? अश्वघोष ने। तो प्रिय साथियों, आज का वीडियो और आज का भगवान बुद्ध के विषय में विचार यहीं तक संपन्न किए जाते हैं। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और तब तक आप लोग इंतज़ार करते रहें। अब भगवान बुद्ध के उपदेश के विषय में और उनके आगे की कहानियों की फिर चर्चा होगी और फिर आपसे मुलाकात होगी। नमो बुद्धाय।